जनता पार्टी ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मुझे इस बात की खुशी है कि कांग्रेस पार्टी ने मुझे को उन्होंने हार मान लिया है। सभी चट्टानी एकता के साथ चुनाव लड़ेंगे। और कांग्रेस पार्टी ने कभी इस तरह का ये नहीं किया आपस में एक दूसरे को बांटने का कि इंडी को नहीं जिताना है, एनडीए को जिताना है। कोई चुनौती ऐसा हमको नहीं लग रहा है। मैं भारी मतों से वहाँ से विजय हो रहा हूँ। हम अकेला ही काफ़ी है कि हम सबको संभाल लेंगे। महागठबंधन यहाँ से 40 को 40 सीट जीत रही है भारी मतों से। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। चुनावी वर्ष है और देखिए किस तरीके से सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो एक दूसरे पर सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए कांग्रेस पार्टी ने तय कर लिया है, 6 सीट बाकी थे, 5 सीटों पर उम्मीदवार उन्होंने तय कर लिया है। देखिए सन्नी हजारी जो कि महेश्वर हजारी के पुत्र हैं, महेश्वर हजारी नीतीश कैबिनेट में बिहार में मंत्री हैं, उनके पुत्र को कांग्रेस से टिकट दिया गया। देखिए टिकट मिलने के बाद सन्नी हजारी काफ़ी खुश हैं। सवाल ये भी किया गया कि क्या पिताजी से अनुमति मिली है, क्या आपके पिताजी प्रचार में जाएंगे। तमाम सवालों के जवाब दे रहे हैं। पर अजय निषाद जो कि कांग्रेस में शामिल हुए, उनको भी टिकट दिया गया है। तमाम चीज़ों को लेकर जो विपक्ष के नेता कहें और एनडीए यानी बीजेपी के नेता कहें जनक राम, तमाम लोगों से सवाल किया गया। देखिए सवाल कई हैं पर जवाब तमाम जो लोग हैं वो अपने हिसाब से दे रहे हैं। पिता जेडीयू में और पुत्र कांग्रेस में। पिता बिहार सरकार में मंत्री और पुत्र लड़ने जा रहे हैं लोकसभा का चुनाव। बेहद ही दिलचस्प मामला है और इस मामला के देखते हुए सवाल जेडीयू वालों से भी पूछा जा रहा है, सवाल कांग्रेस वालों से भी पूछा जा रहा है, सवाल जिनको टिकट मिला है उनसे भी पूछा जा रहा है। तमाम चीज़ों को लेकर क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, पहले आप वो सुनें। तेजस्वी यादव लगातार पूर्णिया में ये कह रहे हैं कि या तो एनडीए के पक्ष में वोट करो या तो फिर महागठबंधन के पक्ष में वोट करो। खुद को उन्होंने हार मान लिया है। हार मानने का वजह है कि उन्होंने स्पष्ट शब्दों में बिहार की जनता को कह दिया है कि इंडी को नहीं जिताना है, एनडीए को जिताना है। एक तरफ गरीब को देने वाली पार्टी है, एक तरफ गरीब को गुमराह करके उसको हक लूटने वाली पार्टी है। बिहार की जनता इस झांसे में पड़ने वाली नहीं है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनादेश जो 24 का आ रहा है, 40 का 40 जा रहा है। कांग्रेस ने 5 उम्मीदवार का ऐलान किया है। अजय निषाद को भी मुजफ्फरपुर से टिकट मिला है। देखिए ये आप सब जानते हैं, ये इस पचड़े में बिहार की जनता पड़ने वाली नहीं है। हमने स्पष्ट शब्दों में कहा कि संविधान किसी को इजाज़त नहीं देता है कि लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता में आकर के गरीबों को दिए हुए अधिकार को आप लूटें। 15 साल के कुशासन में गरीबों ने देखा है। धन्यवाद मनाइए बिहार और देश के लोगों ने जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ताकत दिया, शक्ति दिया और नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों को चिंता किया। एक एक योजनाओं लगभग 175 योजना चला करके गरीबों के घर में खुशहाली पहुंचाने का काम किया। धन्यवाद। क्या कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व माननीय मल्लिकार्जुन जी, राहुल गांधी जी, माननीय डॉक्टर हरेश सिंह जी, बिहार प्रभारी मोहन प्रकाश जी, सभी का आभार है जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया। इससे पहले भी मुजफ्फरपुर से आप लोकसभा का चुनाव लड़े हैं बीजेपी के टिकट से। मुजफ्फरपुर में मेरे पिताजी 4 बार सांसद रहे हैं, मैं 2 बार सांसद रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मुझे इस बात की खुशी है कि कांग्रेस पार्टी ने मुझे विश्वास। कितना चुनौती होगा इस बार, क्योंकि सामने में आपके बीजेपी के ही प्रत्याशी हैं सामने। बचपन में पढ़ा था कि एकता में बल है, तो हमारे साथ जो पार्टियां हैं जिसमें कांग्रेस पार्टी है, माननीय तेजस्वी यादव जी हैं, मुकेश सहनी जी वीआईपी सुप्रीमो है, वामपंथी दल है, सभी चट्टानी एकता के साथ चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। लेकिन 405 नेता कह रहे हैं कि इस बार 400 पार जो है और बिहार की 40 सीटें हम लोग जीतेंगे। इस पर क्या कहेंगे? तो जनता तय करेगी ना। कोई नेता के कहने से करो ना यार, घुसा दिया मुंह में। किसी नेता के कहने से कुछ नहीं होगा। जनादेश जनता तय करती है और वक्त आने पर बिहार की जनता जवाब देगी। अपने महागठबंधन कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को, महागठबंधन तमाम पदाधिकारी को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मुझ पे उन्होंने भरोसा जताया है और जिस भरोसा से मुझे अपना उम्मीदवार बनाया उसी भरोसा से मैं अपना सीट जीतकर अपने महागठबंधन के झोली में डालूंगा। समस्तीपुर में एनडीए की भी कैंडिडेट है सालोबी चौधरी, कितना चुनौती आपको लग रहा है वहाँ पर? देखिए मैं लगातार प्रयास में रहा हूँ
और मेरा मेहनत शुरू से रहा है। मैं जनता के बीच में प्रचार प्रसार में पहले से रहा, चूँकि हमको कोई परेशानी नहीं होगी और कोई चुनौती ऐसा हमको नहीं लग रहा है। मैं भारी मतों से वहाँ से विजय हो रहा हूँ। बिहार सरकार में मंत्री हैं आपके पिताजी, क्या वो जाएंगे आपके साथ चुनाव प्रचार में? देखिए, पिताजी का अपना अलग राजनीतिक है, मेरा अलग राजनीतिक है। मैं राजनीतिक पहले से सक्रियता रहा हूँ वहाँ पे, और लोगों के बीच में मेरा अलग एक मान सम्मान बना के रखा हूँ। उसी पे मैं जाऊँगा और लोगों से अपना मत। लालू जी से मुलाकात हुआ है, क्या कुछ बातचीत हुआ है? लालू जी ने आशीर्वाद दिया है मुझे चुनाव लड़ने के लिए। मैं लालू जी का आशीर्वाद प्राप्त किया हूँ, और मैं लालू जी का जैसा आशीर्वाद मिला है तो मैं ये चुनाव जीत के उनके आशीर्वाद से जाऊँगा। आपके लिए अशोक चौधरी जा रहे हैं प्रचार के लिए, तो क्या आपके पिता नहीं जा सकते हैं आपके लिए? देखिए, राजनीतिक सक्रियता मान लीजिए मेरा अपना भी बना हुआ है, पिताजी का मान लीजिए हमको उस काबिल बनाए हुए हैं। हम अकेला ही काफ़ी है कि हम सबको संभाल लेंगे। कांग्रेस पार्टी आप पे भरोसा जताई है, लेकिन एनडीए के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि इस बार 40 की 40 सीट हम लोग जीतेंगे, तो ये कितना बड़ा चुनौती है? देखिए जुमलाबाजी में लोग विश्वास करते हैं, हमेशा जुमलाबाजी किए हैं। आज धरातल पे कुछ नहीं है, ज़मीन पे जाएगा तो पता चलेगा। केवल और केवल जुमलाबाजी से नहीं कुछ होने वाला है। ज़मीन पे जाने पे पता चल जाएगा आपको कि कोई ऐसा लहर नहीं है, कुछ नहीं है। महागठबंधन यहाँ से 40 को 40 सीट जीत रही है भारी मतों से। कोई चुनौती नहीं है, एकदम आराम से हम लोग निकल रहे हैं, जीत रहे हैं भारी मतों से। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अपने जी पीएम मोदी ने कहा है कि कांग्रेस सोना चांदी का जो सर्वे कराना चाहती है वो अपने बच्चों के लिए कराना चाहती है, और वो सोना चांदी बांटना 10 साल चाहती से है। सरकार में ये हैं, जो भी सर्वे कराना, जो गड़बड़ी करना है सारा तो कर लिए। कांग्रेस पार्टी ने कभी इस तरह का ये नहीं किया आपस में एक दूसरे को बांटने का। तो अभी आप तमाम जो नेता हैं उनको सुन रहे थे, किस तरीके से ही अपनी बातों को रख रहे थे। आपने सन्नी हजारी को भी सुना, आपने जो बीजेपी से नेता हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं, जनक राम को भी सुना। तमाम लोग अपनी बातों को रख रहे थे। देखिए, अजय निषाद जब उनका टिकट कटा तो वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए, और कांग्रेस पार्टी ने उन पे भरोसा जताया और उनको टिकट दिया गया। क्या कांग्रेस से जो टिकट मिला है महेश्वर हजारी के पुत्र हो या फिर अजय निषाद, कितना टक्कर दे पाएंगे, ये एक सवाल अहम है। अब देखने वाली बात होती है, क्योंकि बिहार में 40 लोकसभा की सीट है और 40 में 40 जीतने का दावा दोनों ओर से किया जा रहा है। सत्ता पक्ष के लोग हो या फिर विपक्ष के लोग हो, तमाम लोग एक दूसरे को जवाब भी देने में लगे हुए हैं। पर अभी हम आपको वो तमाम बयान सुनवा रहे थे। महेश्वर हजारी के पुत्र हैं सन्नी हजारी, तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने आपने सुना है। देखिए, जब कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे थे उस दौरान भी हमने आपको उनकी वो तमाम बयानों को सुनवाया था, और उन्होंने कहा था कि हम घर पर जाएंगे, पिताजी से बात करेंगे, नाराज़गी होगी, मनाया जाएगा। पर आज उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि वो अपनी राजनीति करते हैं और हम अपनी राजनीति करेंगे। यानी एक ही घर के दो सदस्य, एक जेडीयू में और एक कांग्रेस में, आगे आने वाली राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ेगी ये भी देखना अहम होगा। फिलहाल तमाम जो नेता थे क्या कुछ कर रहे थे वो भी हमने आपको सुनाया। सन्नी हजारी को आपने सुना, तमाम मुद्दे को लेकर किस तरीके से अपनी बातों को रख रहे थे। वहीं जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, उनका भी हमने आपको बयान सुनवाया, किस तरीके से वो एनडीए की सरकार पर बरस रहे थे और अपनी बातों को रख रहे थे। तमाम लोगों को आप लोगों ने सुना किस तरीके से अपनी बातों को रख रहे थे। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव चैट को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।